नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में मैं आर एन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि ट्यूब और पाइप इन दोनों में क्या टेक्निकल डिफरेंसेस हैं। दोस्तों, अक्सर ये होता है, काफी सारे लोग दोनों टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज होते हैं और काफी सारे लोग समझते हैं कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम सारे टेक्निकल डिफरेंसेस को डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम पाइप और ट्यूब के बीच में जो डिफरेंस है इसको हम 14 कैटेगरीज में जानेंगे। यानी कि हम जानेंगे कि पाइप के डायमीटर और ट्यूब के डायमीटर के रिलेवेंस में क्या डिफरेंस है, वॉल थिकनेस में क्या डिफरेंस होता है, टॉलरेंस में क्या डिफरेंस होता है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस होता है, कॉस्ट, एप्लीकेशन, उनके मटेरियल्स, मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, कनेक्शंस में, डक्टिलिटी में, पैकिंग में, उनके सरफेस के फिनिश में और क्वांटिटी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम। और उसके बाद में उनके जो एंड प्रिपरेशन होते हैं इनमें क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जो 14 डिफरेंसेस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस मॉड्यूल में समझने वाले हैं, इससे आपको दोनों के डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं सारे नए व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि क्वालिटी हब इंडिया के काफी सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हैं जो कि आप घर बैठे अपने कन्वीनियंस से सीख सकते हैं और अपने प्रोफेशनल करियर को एक नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, हम करंटली काफी सारे प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, जिसमें से कि लीन सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट है, लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट है और जल्दी हम ब्लैक बेल्ट भी लॉन्च करने वाले हैं। अवेयरनेस ट्रेनिंग ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि ISO 9001 2015 और IATA 16949 2016 है। इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है ISO 9001 और IATF के लिए। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हमारा MSA SPC पे एक प्रोग्राम है, APQP और PPAP में एक प्रोग्राम है और एक प्रोग्राम जो है जिसमें कंप्लीट सारे कोर टूल्स हैं, यानी कि APQP, PPAP, MSA SPC और FME है। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन एडवांस स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें काफी सारे हाई एंड स्टैटिस्टिकल टूल सिखाए जाएंगे। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम प्रोग्राम है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल पे, जिसमें कि 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल, 7 मैनेजमेंट टूल और रूट कॉज एनालिसिस पर एक प्रोग्राम है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसमें कि 8D, PDCA और A3, इसके ऊपर में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 14001 और ISO 45001। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन 5S एक्सपर्ट है, काइजन एक्सपर्ट है, क्वालिटी सर्कल कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों, ये सारे हमारे जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है इसमें काफी एक्सक्लूसिव मॉड्यूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि हमारे YouTube के मॉड्यूल से काफी डिफरेंट है। बहुत ही इलाबोरेटिव मॉड्यूल्स विद एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज हैं जो कि आप अपने कन्वीनियंस से बार बार देख सकते हैं और अपने कन्वीनियंस से टेस्ट भी ऑनलाइन दे सकते हैं और सर्टिफिकेट भी आपको घर बैठे कुरियर से रिसीव होगा। दोस्तों, हमारे चार्जेस काफी कॉम्पिटिटिव है और हमारे प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे मेल ID qhi2017@gmail.com पे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, इंक्वायरी भेज सकते हैं, या दोस्तों आप हमारे वेबसाइट qualityhubindia.com में जाके कोर्सेज सेक्शन में जाके आप हमारे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं, या डायरेक्टली दोस्तों आप courses.qualityhubindia.com पे आप जा सकते हैं, जहां पर कि आपको हमारे सारे प्रोग्राम्स आपको नजर आएंगे। आप देख सकते हैं सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल है। जो भी प्रोग्राम आप बाय करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली कोर्स में क्लिक करके कोर्स के कंटेंट के बारे में आप जान सकते हैं, कोर्स के फीस के बारे में जान सकते हैं और डायरेक्टली आप इसको ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से आप बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में विद इन सेकेंड्स आपको प्रोग्राम का एक्सेस मिल जाएगा। तो दोस्तों, देर मत कीजिए और अपने प्रोफेशनल कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रोग्राम को सिलेक्ट कीजिए। प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए या बाय करने में किसी तरह का दिक्कत होने पे आप हमारे मेल ID पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पाइप डायमीटर और ट्यूब डायमीटर में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, पाइप डायमीटर को हमेशा नॉमिनल डायमीटर से डिनोट किया जाता है और पाइप का जो शेड्यूल होता है ये बेसिकली पाइप का वॉल थिकनेस होता है। और आपको इस तरह के पाइप के शेड्यूल चार्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर जो आप शेड्यूल चार्ट देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग साइज के पाइप के टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि शेड्यूल 40 और शेड्यूल 80 के लिए दिया गया है, उनके टेंसाइल स्ट्रेंथ का चार्ट दिया गया है। तो दोस्तों, हमने जाना कि पाइप का जो डायमीटर होता है ये हमेशा नॉमिनल डायमीटर को डिनोट करता है, जबकि दोस्तों
ट्यूब का जो डायमीटर होता है ये हमेशा उसका आउटसाइड डायमीटर को डिनोट करता है। तो दोस्तों हमने जाना कि पाइप का जो डायमीटर होता है ये हमेशा नॉमिनल डायमीटर को डिनोट करता है, लेकिन दोस्तों ट्यूब का जो डायमीटर होता है ये हमेशा उसके आउटसाइड डायमीटर को डिनोट करता है, जो कि उसका एक्चुअल आउटसाइड डायमीटर होता है। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा डिफरेंस है वो है वॉल थिकनेस का डिफरेंस। तो दोस्तों ट्यूब में जो हमारे थिनर थिकनेसेस के ट्यूब्स होते हैं उसको टिपिकली हम लोग गेज में मेजर करते हैं, और जो थिकर ट्यूबिंग्स होती हैं उसको हम फ्रैक्शन ऑफ इंच या मिलीमीटर में मेजर करते हैं। और दोस्तों पाइप में जैसा कि हमने पहले ही जान लिया है कि पाइप में वॉल थिकनेस को पाइप शेड्यूल के नाम से जाना जाता है, और जो मोस्ट कॉमन शेड्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं इंडस्ट्री में वो है शेड्यूल 20, 40 और 80 है। इसमें शेड्यूल 40 जो सबसे कॉमन है और शेड्यूल 80 जो है ये एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी का पाइप है। दोस्तों हमारा थर्ड डिफरेंस है वो है पाइप का टॉलरेंस और ट्यूब का टॉलरेंस। तो दोस्तों पाइप का जो टिपिकल इस्तेमाल होता है इसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा इस तरह के बड़े बड़े पाइपलाइन रहते हैं जहां पर कि वाटर पाइपलाइन होते हैं, जहां पर कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह या पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। और दोस्तों इसी के लिए जब हम पाइप की बात करते हैं तो पाइप का प्रेशर, स्ट्रेटनेस और राउंडनेस बहुत ही एक्सक्लूसिव होता है और ये एक्सक्लूसिवली मेंशन रहता है। अब चूंकि दोस्तों इसका एप्लीकेशन ऐसा होता है तो पाइप के जो टॉलरेंस होता है टिपिकली लूज होते हैं कंपेयर्ड टू ट्यूब्स। और दोस्तों हम यहाँ पर जब टॉलरेंस की बात करते हैं तो टॉलरेंस में टिपिकली हम बात करते हैं डायमीटर टॉलरेंस, वॉल थिकनेस टॉलरेंस, स्ट्रेटनेस टॉलरेंस और राउंडनेस का टॉलरेंस। तो ये सारे जो टॉलरेंस है ये हमारे पाइप के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा जो फोर्थ डिफरेंस है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंस है, यानी कि पाइप और ट्यूब्स के मैन्युफैक्चरिंग करने के तरीके में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया टॉलरेंस की बात की कि ट्यूब का टॉलरेंस ज्यादा टाइट रहता है और जो पाइप का टॉलरेंस होता है थोड़ा सा लूज होता है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव में देखें तो ट्यूब और पाइप्स के दोनों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिफरेंट है। कुछ एक्सक्लूसिव डिफरेंस इन दोनों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जरा जानते हैं दोस्तों। ट्यूब विल रिक्वायर मच मोर प्रोसेस टेस्ट इंस्पेक्शन देन पाइप्स। दोस्तों अब चूंकि जो टॉलरेंस रिक्वायरमेंट है उनके जो प्रॉपर्टीज के रिक्वायरमेंट्स हैं ट्यूब में ज्यादा स्ट्रिंजेंट होते हैं, तो इसलिए ट्यूब के मैन्युफैक्चरिंग करते समय में प्रोसेस कंट्रोल ज्यादा होता है, उसमें ज्यादा टेस्ट, ज्यादा इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ती है कंपेयर टू पाइप्स। और दोस्तों अगर डिलीवरी टाइम की बात करें तो ट्यूब के डिलीवरी टाइम भी ज्यादा होते हैं क्योंकि इनमें क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस के रिक्वायरमेंट स्ट्रिंजेंट होते हैं, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग करने में समय भी ज्यादा लगता है। तो दोस्तों इसी के वजह से ट्यूब के मैन्युफैक्चरिंग करने में जो यील्ड निकलता है यील्ड भी कंपेयर टू पाइप्स कम होता है। और दोस्तों पाइप का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हो गया कंपेयर टू ट्यूब्स इजियर होता है और हम मास मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मास प्रोडक्शन पाइप में ज्यादा आसानी से कर सकते हैं एज कंपेयर टू ट्यूब्स। हमारा जो फिफ्थ डिफरेंस है दोस्तों कॉस्ट एंड प्राइस। अब दोस्तों चूंकि मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट, क्वालिटी कंट्रोल और जो प्रोसेस कंट्रोल्स हैं ज्यादा स्ट्रिंजेंट होता है ट्यूब में, है ना, और ज्यादा लेबर इंटेंसिव भी होता है, तो ट्यूब का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू पाइप्स। और दोस्तों चूंकि पाइप्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थोड़ा सा इजियर होता है इसलिए ज्यादा वॉल्यूम में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और इसलिए इसका कॉस्ट भी कम हो जाता है एज कंपेयर टू ट्यूब्स। हमारा सिक्स्थ डिफरेंस है दोस्तों उनका यूज या एप्लीकेशन। तो दोस्तों पाइप का जो टिपिकल इस्तेमाल होता है फ्लूइड्स, गैसेस, वाटर, ऑयल वगैरह वगैरह जो होते हैं, है ना, इनको कैरी करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसी के वजह से इनका आउटसाइड और इनसाइड डायमीटर दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अल्टीमेटली आपको इसके अंदर में जो मटेरियल फ्लो कर रहा है आपको जानना होता है कितना मटेरियल फ्लो कर रहा है या कर सकता है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ पाइप के मैन्युफैक्चरिंग में प्रेशर रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर में हम जो गैसेस, वाटर, फ्लूइड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं वो बहुत ही हाई प्रेशर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसलिए वो विथस्टैंड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ टिपिकल एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं पाइप का इस्तेमाल किया जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यहाँ तक कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या कोई भी फ्लूइड्स या गैसोलीन वगैरह होता है, क्रूड ऑयल होता है, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफी बड़े बड़े पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आज कंपेयर टू पाइप्स ट्यूब का जो इस्तेमाल होता है दोस्तों काफी हाई प्रिसीजन एरिया में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मेडिकल ट्यूब्स हो गए, वेपन पार्ट्स हो गए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो गए, कूलर्स में उनका एप्लीकेशन होता है, हीट एक्सचेंजर में एप्लीकेशन होता है,
और बॉयलर्स में भी उनका एप्लीकेशन होता है। तो दोस्तों ये सारे काफी हाई प्रिसीजन एरिया होते हैं जहां पर कि इनका इनसाइड डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों इसके एप्लीकेशन की वजह से ट्यूब्स का आउटसाइड डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये स्टेबिलिटी फैक्टर को दिखाता है। तो दोस्तों पाइप का जो एप्लीकेशन होता है काफी वाइडर रेंज में एप्लीकेशन होता है और काफी बड़े बड़े एप्लीकेशन इसके होते हैं और साइजेस भी बहुत वैराइड साइजेस में इसका इस्तेमाल होता है और इसका साइज जो है ये 1/2 इंच से लेके 8, 10, 12 फीट तक भी हो सकता है। आज कंपेयर टू पाइप्स ट्यूब का जो एप्लीकेशन होता है दोस्तों काफी स्मॉलर डायमीटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दोस्तों अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो आपको 10 इंच के पाइप्स काफी कॉमनली इस्तेमाल में मिल जाएंगे जबकि 10 इंच के ट्यूब्स आपको नजर नहीं आएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन दिखा रहे हैं। एक टिपिकल बाइक है और आपने बाइक में काफी सारे एप्लीकेशन देखे होंगे ट्यूब्स का। फ्रंट फोर्क जो होता है इस फ्रंट फोर्क में यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर एक केस है ना, और यहाँ पर भी एक ट्यूब लगाया गया है और यहाँ पर भी एक ट्यूब छोटा सा वेल्ड किया गया है। तो इसमें भी मल्टीपल साइज के ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। फ्रंट फोर्क जो कि यहाँ पर सामने में लगता है, हैंडल बार जो है ये भी ट्यूब का बना हुआ होता है। शॉक ऑब्जर्वर जो कि हमारे ड्राइविंग के दौरान में शॉक को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको टिपिकली लूजली सॉकर्स कहते हैं, हालांकि सॉकर्स नहीं होता, शॉक ऑब्जर्वर्स होता है। तो इसमें भी हम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा दोस्तों सारी गार्ड जो होता है इसमें भी ट्यूब का इस्तेमाल होता है। सीट रेस्ट जो होता है और मेन फ्रेम इसमें भी मल्टीपल साइज के ट्यूब का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों एक एग्जांपल हो गया 2 व्हीलर का, इसी तरीके से 4 व्हीलर और बाकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी ट्यूब्स का काफी वाइड रेंज में इस्तेमाल होता है। हमारा 7 डिफरेंस है दोस्तों मटेरियल में। तो दोस्तों पाइप जो होता है ये टिपिकली कार्बन स्टील या लो अलॉय स्टील का बना हुआ होता है, जबकि ट्यूब जो होता है दोस्तों ये माइल्ड स्टील का, एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर, क्रोम या स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है। यानी कि दोस्तों ट्यूबिंग जो होती है ये मल्टीपल मटेरियल कंपोजिशन में बनाया जाता है और इसका एप्लीकेशन भी काफी मल्टीपल एरियाज में होते हैं। और चूंकि दोस्तों ट्यूबिंग जो होती है काफी अलग अलग तरह के मटेरियल में बनाए जाते हैं, इसलिए ट्यूब का जो कॉस्ट होता है प्लस उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसके जो स्ट्रिंजेंट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स है, इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए ट्यूब का जो कॉस्ट होता है कंपेयर टू पाइप्स काफी ज्यादा होता है। हमारा जो 8th डिफरेंस है दोस्तों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों अगर पाइप्स की बात करें तो पाइप्स के लिए प्रेशर रेटिंग, यील्ड स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी काफी इंपॉर्टेंट होता है एज ए प्रॉपर्टीज। और दोस्तों ट्यूब में हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ और उसका हाई प्रिसीजन होना ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी फैक्टर्स होते हैं। दोस्तों अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो पाइप्स में टिपिकली कार्बन, मैंगनीज, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन जो होते हैं ये मेन फैक्टर्स होते हैं, मेन प्रॉपर्टीज होते हैं। हालांकि इसके अलावा कुछ माइक्रो एलिमेंट्स जैसे कि वैनाडियम, मॉलिब्डेनम वगैरह वगैरह भी रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। लेकिन ट्यूबिंग में दोस्तों माइक्रो एलिमेंट जो होते हैं ये काफी क्रिटिकल हो जाते हैं। 9th डिफरेंस जो है हमारा दोस्तों वो है कनेक्शन या जॉइंट वेल्डिंग। दोस्तों अगर पाइप्स की बात करें तो आपने देखा होगा काफी बड़े बड़े पाइपलाइन को है ना वेल्डिंग वगैरह से जोड़ा जाता है। तो टिपिकली पाइप्स को जोड़ना काफी टीडियस जॉब होता है और इसके लिए वेल्डिंग, थ्रेडिंग, फ्लांजेस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है और काफी लेबर इंटेंसिव जॉब होता है। जबकि कंपेयर टू पाइप्स ट्यूबिंग को दोस्तों काफी क्विकली हम लोग जोड़ सकते हैं और इसको ज्वाइन करने के लिए हम फ्लेयरिंग, ब्रेजिंग या कपलिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों पाइप में टाइम तो लगता है लेकिन प्रोसेस इतना स्ट्रिंजेंट है कि पाइप की जॉइनिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्यूब जॉइनिंग। और जॉइंट पाइप जो होते हैं ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं एज कंपेयर टू जॉइंट ट्यूब्स। और दोस्तों साथ ही साथ पाइप वेल्डिंग जो होता है ये सेफर होता है एज कंपेयर टू ट्यूब जॉइंट। हमारा 10th डिफरेंस है दोस्तों डक्टिलिटी। तो दोस्तों पाइप जो होते हैं ये रिजिड जॉइंट्स में अवेलेबल होते हैं जो कि अलग अलग साइज के लेंथ में अवेलेबल होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ट्यूबिंग जो होता है दोस्तों अगर हम कॉपर की बात करें तो ये रिजिड हार्ड टेम्पर्ड जॉइंट्स में या सॉफ्ट टेम्पर्ड रोल्स में अवेलेबल होता है। हमारा 11 डिफरेंस है दोस्तों पैकिंग। तो दोस्तों पाइप का जो पैकिंग करने का तरीका होता है ये टिपिकली बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसको टिपिकली आउटसाइड सरफेस को आपको स्क्रैचेस से, डैमेज से बचाना होता है। जनरली ये बाहर से रैप किए हुए रहते हैं। जबकि ट्यूब जो होता है दोस्तों क्योंकि ये हाई प्रिसीजन एरिया में इस्तेमाल किए जाते हैं तो इनका पैकिंग स्टैंडर्ड बेटर होता है और इसको जनरली अच्छे तरह के वुडन बॉक्सेस में या प्लास्टिक बॉक्स में या उसको कोरुगेटेड बॉक्स में अच्छी तरीके से रैप करके
पैक किया जाता है। और स्पेशली दोस्तों वो ट्यूब्स जो कि मेडिकल इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले होते हैं, उनके पैकिंग स्टैंडर्ड्स काफी हाई होते हैं और उनको बहुत स्ट्रिंजेंट नॉर्म के साथ में उनको पैक किया जाता है। हमारा 12th डिफरेंस है दोस्तों सरफेस फिनिश। तो दोस्तों पाइप का जो इस्तेमाल होता है टिपिकली आउटसाइड में हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर, फ्लूइड्स, गैसेस, ऑयल्स वगैरह को हम लोग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो टिपिकली पाइप्स के जो आउटसाइड सरफेस होते हैं उनको हम एंटी कोरोजन पेंट से या एंटी कोरोजन हम लोग कोटिंग वगैरह से उनको कवर करते हैं ताकि उसमें जंग वगैरह न लगे। जबकि ट्यूब्स में दोस्तों काफी सारे केसेस में उनको अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको स्पेशल फिनिश दिया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, ये मिल फिनिश में है और ये स्पेशल पॉलिश मटेरियल है और ये ब्राइट अनिल मटेरियल है। तो दोस्तों डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन क्या है ट्यूब्स का, उस एप्लीकेशन को नजर में रखते हुए उस हिसाब से उसको सरफेस ट्रीटमेंट दिया जाता है। काफी सारी जगहों में क्रोम प्लेटिंग या निकल क्रोम प्लेटिंग वगैरह भी किया जाता है। जैसा कि हमने देखा था कि जो टू व्हीलर में जो फ्रंट फोर्क का इस्तेमाल किया जाता है, उस फ्रंट फोर्क में जो ट्यूब्स होते हैं उसमें निकल क्रोम प्लेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। वो एक स्पेशल प्रोसेस है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सरफेस को। हमारा 13 डिफरेंस है दोस्तों वो है क्वांटिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों अब चूंकि ट्यूब का जो एप्लीकेशन काफी वेराइड है, ये बड़े बड़े साइजेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही मास मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। यानी कि अगर क्वांटिटी में कंपैरिजन करें तो पाइप्स के क्वांटिटी काफी ह्यूज होते हैं जबकि ट्यूब से काफी कम होते हैं। हमारा 14 डिफरेंस है दोस्तों वो है पाइप एंड ट्यूब एंड्स। तो दोस्तों पाइप का जो एंड होता है ये टिपिकली प्लेन में होता है या बेवल्ड शेप में होता है। क्योंकि इसका इस्तेमाल जॉइनिंग करते समय में वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वेल्डिंग के फिलेट को भरने के लिए बेवल से बनाया जाता है ताकि जॉइनिंग का स्ट्रेंथ बना हुआ रहे। और दोस्तों ट्यूब का जो एंड होता है इससे कपलिंग एंड्स हो सकते हैं या स्पेशल एंड बनते हैं या इसके थ्रेडेड स्क्रू एंड भी होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 14 डिफरेंस कैटेगरीज हो गए जो कि ट्यूब और पाइप्स के डिफरेंसेस को इलाबोरेट करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम से आपको दोनों के डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए इसी तरीके से और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। और हाँ दोस्तों, अपने प्रोफेशनल करियर को और आगे बढ़ाने के लिए, नई ऊंचाई में लेकर जाने के लिए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। घर बैठे आप काफी कुछ सीख सकते हैं और अपने प्रोफेशनल करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। काफी नॉमिनल चार्जेस में अपने कन्वीनियंस से चीजों को सीख सकते हैं। डिटेल में हमारे कोर्सेज के बारे में जानने के लिए दोस्तों हमारा वेबसाइट qualityhubindia.com और courses.qualityhubindia.com में विजिट जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी हमसे जुड़ने का मौका मिले और कुछ सीखने का मौका मिले। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।